अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रेम मटलानी और मैं पेश कर रहा हूँ हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरन से भी पहले इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। 2 रोज़ पहले यानी जुमेरात की रात को साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए ये इंकशाफ किया कि उनके ख़िलाफ़ नून लीग वालों ने जुलाई 21 में साजिश की उन्हें हटाने की, और इसीलिए इस मजबूरी की वजह से उन्होंने चाहा कि फैज़ हमीद जो उस वक़्त DGISI थे वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें। और क्योंकि उन्होंने इस बात पर ज़िद किया, जबकि जनाब कमर जावेद बाजवा अगले साल जो गुज़र गया साल 21 में उन्होंने चाहा सितंबर में कि उनकी जगह पर नदीम अंजुम को लाया जाए, और उन्होंने जब उसका रेफरेंस वज़ीर आज़म के पास भेज दिया तो इमरान ख़ान ने उसको रोके रखा। वो ख़ुद मानते हैं कि इन बातों की वजह से आर्मी और हुकूमत के बीच में बैड ब्लड पैदा हो गई, शक व शुबात पैदा हो गए। तो भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? आप उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं इमरान ख़ान? वो कहते हैं कि ISI जो है वो हुकूमत की ईयर्स एंड आइज़ है। मेरे भाई, ISI हुकूमत की ईयर्स एंड आइज़ नहीं है, ISI मुल्क की ईयर्स एंड आइज़ है। उसका किसी भी हुकूमत से, वो चाहे PTI की हो, नून लीग की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, किसी के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है। आप ये गलत समझते हैं जब आप ये सोचते हैं कि वो हुकूमत की ईयर्स एंड आइज़ है। और इसीलिए इमरान ख़ान ने चाहा कि फैज़ हमीद जब तक रहेगा तो मैं भी रहूँगा, और वो चाहते थे कि ये पूरे 5 साल निकल जाएं। इसके बीच में ये अभी 22 में नवंबर में नए आर्मी चीफ मुंतखब होने हैं, अपॉइंट होने हैं। तो ये चाहते थे कि फैज़ हमीद रहेगा तो वही हो जाएगा और फिर अगले 5 साल मेरे लिए पक्के। अब जब इन्होंने ये सोचा तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनकी इस स्कीम को मुस्तरद कर दिया, और फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ISI से उठाकर पेशावर में कोर कमांडर बना दिया, और जनरल नदीम अंजुम को ISI का डायरेक्टर जनरल। अब ये ख़ुद मानते हैं कि इनकी इस ज़िद की वजह से आर्मी इनके ख़िलाफ़ हुई। ये ख़ुद मानते हैं कि अगले साल जुलाई में, यानी जुलाई 21 जो है 2021 की जुलाई में इनके ख़िलाफ़ नून लीग वालों ने सोचा, तो उसके लिए इन्होंने चाहा कि फैज़ हमीद रहे। तो भाई, फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं बार बार कि आपके ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है? क्योंकि ये बात जो आप जो लेटर या वो जो कैबिल गेट की जो बात है, जो कैबिल है जनाब असद मजीद की भेजी हुई अमेरिका से पाकिस्तान के सफ़ीर की जो कैबिल भेजी हुई, वो तो 7 मार्च की है। अब आप दोनों बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, फिर कहते हैं नून लीग ने साजिश की, फिर कहते हैं पाकिस्तान की अफवाज कमर जावेद बाजवा ने मेरे ख़िलाफ़ किया काम। भाई साहब, आप अपने आप को खुद ही बार बार कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और एक मशहूर कहावत है हमारे यहाँ
कि वन हु कंट्राडिक्ट्स हिमसेल्फ इज़ नॉट इवन एंटाइटल्ड टू बी हर्ड। आप इस काबिल भी नहीं कि कोई आपकी बात सुने। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में जो यूथ आपके इश्क में अंधे हो रहे हैं, वो उनको आप कुछ भी बोलें, वो कहते नहीं फिर भी इमरान सही है। लेकिन अगर आपको आपकी जो हरकत व सकनात हैं, आपके जो इरशादात हैं, आपने जो कुछ बोला है अब तक, इतनी मर्तबा यू टर्न लिए हैं, इतनी मर्तबा अपने आप को आपने कंट्राडिक्ट किया है कि आप इस काबिल ही नहीं कि आपकी किसी भी कहने पर भरोसा किया जाए या यकीन किया जाए। आप कहते हैं कि अमेरिका ने, अब फिर वापस उसी इंटरव्यू में बैक वक्त ये कहते हैं कि नून लीग वालों ने या पाकिस्तानी अफवाज वालों ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। फिर उसी वक्त कहते हैं अमेरिका ने साजिश की, और कहते हैं अमेरिका ने साजिश करके पाकिस्तान के ऊपर जो है शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत कर दिया। अरे भाई शुक्र करो, पहली मर्तबा पाकिस्तान में हुकूमत में जो तब्दीली आई है वो आइनी इक़दाम से आई है। नहीं तो पहले हमेशा ब्लडी या नहीं तो कू आते थे, हुकूमत जब भी बदलती थी। ये जमहूरियत में ऐसे ही होता है, और ये आपको आदत डालनी चाहिए। जमहूरियत में जिसके पास नंबर होंगे, जिसके पास मेंबर्स होंगे, उसे हुकूमत करने का इख्तियार है। आप चाहते हैं अगर हुकूमत करना तो आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, अपने मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपको हक मिलेगा हुकूमत करने का, और अगर नहीं तो फिर घर बैठे अल्लाह अल्लाह कीजिए। बाकी आप बोलें कि आप भले आपके मेंबर न हो, भले आपकी अक्सरियत न हो, फिर भी आप वज़ीर आज़म बने, तो जनाब ये तो कम से कम जमहूरियत में तो ऐसा नहीं हो सकता। जनाब इमरान ख़ान ये जब से मतलब 21 जनवरी से ये अपना जो बाइडेन पावर में आए, अमेरिका में सदर बने, तो इमरान ख़ान इंतज़ार करते रहे कि आज आएगा फ़ोन, कि कल आएगा उसका जो बाइडेन का फ़ोन। और बड़े अजीब बात है कि बड़ी खुशी से सबके सामने ये बयान भी करते रहे कि भाई मुझे जो बाइडेन फ़ोन नहीं करता। अरे यार क्या ज़रूरत है, तुम चुप तो रहो। ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका अधिकार है, उसका हक है, ये उसका प्रिविलेज है, वो जिसको चाहे फ़ोन करे। उसने आपको फ़ोन नहीं किया और आप शिकायत करते रहे। और अभी जब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बना है, तो अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारजा यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उसने जनाब बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया और उन्हें दावत दी 18 मई को वहाँ पर फूड सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है कई ममालिक की, और उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को दावत दी और ख़ास तौर पर जनाब बिलावल भुट्टो को कहा आप आ जाइए। ये एक सुनहरा मौका है कि इमरान ख़ान ने अमेरिका को गालियां दे दे के जितने अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं अमेरिका से, अगर बिलावल भुट्टो चाहे और मेहनत करे तो उन बिगड़े ताल्लुकात को वापस सीधी डगर पे ला सकता है। पाकिस्तान में भाव यानी नर्ख जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी सरकार ने कुछ 2.83 रुपीज़ पर यूनिट बिजली बढ़ा दी है, और फिर ये आटा उन्होंने 40 रुपये देना शुरू किया था रमज़ान के दिनों में। अभी आटा मिल वालों ने 10 किलो का भाव 660 कर दिया, यानी 1 किलो का भाव 66 रुपया सरकारी भाव हो गया। ये तो भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं लेते। और न सिर्फ क्या बोलें आटा, बल्कि हर चीज़ में महंगाई की आग लगी हुई है। ये ईद के दिनों में 500 रुपये तक चिकन हो गया, फिर बाद में थोड़ा कम हुआ 400 तक आ गया। आज फिर हमने सुना कि 450 रुपया हो गया चिकन।
और 1800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक मटन है, 1000 रुपये किलो बीफ है। और सब्जियों का ये नर्क भी आसमान को छू रहे हैं। प्याज 150 रुपया किलो, मटर 200 रुपया किलो, आलू 50 रुपया किलो और टमाटर 60 रुपया किलो। हर चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ बम्बई में कम से कम 1/3 यानी 1/3 भाव में मिल जाती है। आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, कम से कम 1/3 यानी 33% में मिल जाती है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 13.5% हो गई, कल भी मैंने बताया था आपको। और अभी तो और बढ़ेगी, क्योंकि अभी आज ये आर्डर आया है, ये जो गंदम का जो भाव बढ़ाया गया, MSP बढ़ाई गई, तो इससे और भी शरह महंगाई यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। हकीकत में इस हुकूमत को इस बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए और क्या बोले, मतलब कुछ उसका इलाज करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप सभी भाइयों और बहनों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सबसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।